बिहार, यूपी, झारखंड 101 दिन का यात्रा है और इसमें 80 जिला हम जाएंगे और सभी समाज के सभी वर्ग के बीच में जाएंगे, अपने हक अधिकार की बात करेंगे साथियों। निषाद समाज के आरक्षण की बात करेंगे, गरीब समाज की बात करेंगे, उनकी मान सम्मान की बात करेंगे साथियों। तो इस कड़ी में आपके बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं एक संदेश लेकर। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठा के जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना पड़ेगा। एक काम, 1 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जो भी समाज, जाति, धर्म के लोग हैं, गरीब हैं लेकिन आप अपने कष्ट भरी जिंदगी को जी रहे हैं, उसमें आप 1 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको आगे बढ़ाइए। और साथ ही इस आजाद भारत में अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपका समाज और आपका कल्याण नहीं होगा साथियों। आज आप जैसे हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और उन लड़ाई एक इसी संकल्प के साथ लड़ा था कि देश आजाद होगा और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो आजाद भारत में जन्म लेंगे और सर उठा के जिएंगे। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में खास करके गरीब, पिछड़ा, गरीब समाज, जिनके बाप दादा ने देश की लड़ाई लड़ने के लिए शहीद हुआ, आज सही मायने में उनके लोगों को आज आजादी नहीं मिला है। जो लोग अंग्रेज के जमाने में उनकी जी हजूरी करता था, जो उनकी गुलामी करता था, आज वो लोग मालिक बना हुआ और जिसका बाप दादा ने शहीद हुआ, लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, शहीद होने के बाद भी उनके वंशज आज रोड पे भटक रहा है साथियों। ये आजाद भारत आपका है, ये भारत आपका है। इस भारत में जितना दूसरे लोगों का जीने का अधिकार है उतना ही जीने अधिकार आपका भी है साथियों, आपका भी अधिकार है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, देश में एक लोकतंत्र दिए और बाबा साहब ने बताया कि अब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अभी देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वह गरीब मजदूर हो या दलित का बेटा हो या किसान का बेटा हो या निषाद मल्ला का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। तो साथियों, आपको वोट का अधिकार मिला है, सिर्फ जरूरी है अपने वोट को, ताकत को समझना। और जिस रोज आप अपने वोट को, शक्ति को समझिएगा, उस रोज आपका हक अधिकार मिलेगा। आज बताइए, जो अधिकार के लिए हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, निषाद को आरक्षण मिले, ये मेरी कोई नई मांग नहीं है, ये इस भारत में मेरा अधिकार है। लेकिन उन लोगों ने हमारा अधिकार नहीं दिया जो हमें 70 साल पहले, 75 साल पहले मिलना चाहिए था, जो आज तक हमें नहीं मिला है। आज हमारे समाज को बीन, बेलदार, नुनिया, मलाह, चाय, तियार, बनपर, निषाद के सभी उपजाति को आज बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। दिल्ली में जहां संविधान बना, जहां देश के प्रधानमंत्री रह रहे हैं, वहां पे भी निषाद समाज के सभी उपजाति को वहां आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन बताइए, बिहार में नहीं मिला है। अब बताइए, देश एक है, संविधान एक है, देश के चलाने वाला व्यक्ति एक ही है, फिर भेदभाव कैसे? आज हमारे लोगों को एक राज्य में आरक्षण है, दूसरे राज्य में आरक्षण नहीं है, तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो है जो पहले सरकार में थे, या वो जो आज सरकार में दिल्ली में है, ये आपका दोषी है। और एक दोषी आप और हम हैं कि हम अपनी शक्ति को, अपने अधिकार को समझे नहीं और अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। अगर हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते तो आज ये समाज जो है बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन ये समाज आज भी मजबूर है दूसरे प्रदेश में अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में मामूली 8,000 रुपया का नौकरी करने के लिए आज मजबूर है। तो इसके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा?
आज अगर आपको आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका बेटा कलेक्टर होता। आज यूपी, बिहार, झारखंड हम जाते हैं, 137 जिला है, लेकिन एक भी जिला में निषाद का बेटा, बिन बिलदार नोनिया मला का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आज आपके बेटा को आरक्षण नहीं मिला। आज बताइए आप कैसे माँ बाप हैं। आज 4 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर जनवरी का महीना आएगा, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि ठंड लग जाएगा, अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी समय आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता क्या करेंगे? घर से बाहर निकलेंगे। 30 जुलाई को ही पटना से निकला हुआ है। आज तकरीबन 52 दिन हो गया है। यूपी, बिहार, झारखंड सभी राज्य में हम लोग जा रहे हैं और उसी क्रम में आज सीवान जिला आए हैं। अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। खास करके निषाद को आरक्षण मिले, इसके लिए लड़ाई है। हमारी नारा है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, या वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। क्योंकि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिला है, दिल्ली में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन बिहार में नहीं मिला है। इसी के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस क्रम में आज आपने देखा कि किस तरीके से सीवान में बड़े संख्या में माता बहन, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित थे और एक सुर में सभी ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किया, अपने पूर्वज को साक्षी मान के, अपने इष्ट देवता को साक्षी मान के कि अपने हक अधिकार के लिए अपने दल, अपने नेता, अपने पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे। हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, हम अपना एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। खास करके वंचित समाज, जो गरीब पिछड़ा समाज है, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी विचारधारा है कि हम स्कूल बनाएं, हम हॉस्पिटल बनाएं। कुछ लोगों का विचारधारा है कि मंदिर मस्जिद का नाम पे वोट मांगने का काम करेंगे। हम ऐसे विचारधारा के साथ नहीं रहेंगे। हम ऐसे विचारधारा के साथ रहेंगे जो बच्चे को नौकरी दे, ना कि गुलाम बना के रखा जाए। इस सब चीज़ को लेकर पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष वगैरह सब जितने भी पदाधिकारी, सभी लोगों ने संकल्प लिया है। और आपने देखा कि हजारों की संख्या में हर निषाद का बेटा आज संकल्प ले रहा है। गांव में हाथ में गंगा जल रखे। हम किसी के बहकावे में नहीं जाएंगे। अपने दल, अपने नेता के साथ रहेंगे। जो हमारा बात को सुनेगा हम उनका सुनेंगे, जो हमारा नहीं सुनेगा हम उनका नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनके बारे में फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उसका फिक्र नहीं करेंगे। हम अपने दल, अपने नेता के साथ रहेंगे। पार्टी जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। तो इसलिए आज अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खास करके कुछ लोगों को भ्रम है क्योंकि उनके पास पैसा है, क्योंकि वो पैसा है तो पैसा को उपयोग करके बनी हुई सरकार गिरा देता है, विधायक को खरीद लेता है, वोट को खरीद लेता है। तो इसलिए हमने इस बार ऐसा किया है क्योंकि माता गंगा के आशीर्वाद से हमने सभी को हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करवाया है कि आप तो अपना एक रोटी कम खाइएगा लेकिन बच्चे को पढ़ाइएगा। हर हाल में अपने बच्चे का अधिकार के लिए अपना वोट को नहीं बेचिएगा। अपना वोट अपने बच्चे का भविष्य के लिए उपयोग कीजिएगा। और सभी माता बहन ने बड़े संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर सभी लोगों ने संकल्प लिया है। सर, आरक्षण की मांग आप किससे कर रहे हैं? केंद्र सरकार से करेंगे। देखिए, केंद्र में जिनकी सरकार है उन्हीं से हम करेंगे क्योंकि भारत के संविधान में हमें आरक्षण मिला है। बंगाल में निषाद को आरक्षण मिला है, दिल्ली में आरक्षण मिला है। आप बताइए ना, देश एक है, संविधान एक है, अलग अलग कानून कैसे? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। आज राज्य में बंटवारा होने से, एक लाइन गिरने से थोड़े वहाँ का निषाद अलग हो जाए, यहाँ का निषाद अलग हो जाए। हाँ, अगर दूसरा देश हो जाता तब हम मानते हैं कि वो देश का कानून अलग है, हमारे देश का कानून अलग है। जब देश एक ही है तो एक ही कानून से हमें चलना है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे समाज को आरक्षण मिल जाता। आज यूपी, बिहार, झारखंड जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमारे समाज में भी जैसे लालू प्रसाद जी ने अपने वर्ग के लिए, सभी समाज के लिए लड़ाई लड़ा, काश अगर निषाद समाज के लिए भी लड़ाई लड़ते तो आज आरक्षण मिल गया होता। आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। आज हमारे बच्चे मजबूर है। ठंड का समय होगा, जनवरी फरवरी का दिसंबर का समय आएगा, उस समय लोग घर से बाहर नहीं निकलते, रजाई से बाहर नहीं निकलते। लेकिन हमारे परिवार के लोग, निषाद समाज के लोग क्या करते हैं? घर से बाहर निकल के तालाब में उतरते, मछली मारते और फिर बाजार में बेचता, तब उनके घर पे चूल्हा जलता है। अभी इसी देश में आप देखिए कि जाति के आधार पे अमीरी गरीबी है कि नहीं है। और जब जाति के नाम पे, धर्म नाम पे अगर गरीबी अमीरी है तो निश्चित तौर पे जो लोग हजारों साल से वंचित है उसके हक अधिकार के लिए सरकार को सोचना चाहिए। आज निषाद समाज हजारों साल से वंचित है, तो हमारे आरक्षण जब बंगाल में है तो बिहार में लागू होना चाहिए। तो वो लोग गुनहगार है जो हमें आरक्षण नहीं दिया। जो खास करके जो आज दिल्ली सरकार में है वो गुनहगार है कि हमारा अधिकार, आज हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहा है और हमें आरक्षण नहीं दिया। अभी आपने देखा कि सामान्य वर्ग के भाई को आरक्षण मिला, ऊंची जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला, तो हमें उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा कि वो गरीब है तो उसको आपने 8 लाख
कमाने वाले को आप आरक्षण दिए, लेकिन आप यहाँ देखिए ना कि निषाद का बेटा 1 लाख भी नहीं कमा पाता है, आप उनको आरक्षण नहीं दे रहे, लेकिन आप उनको दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप भेदभाव कर रहे हैं। खास करके गरीब पिछड़ा ऐसे हजारों साल से वंचित है, उसके लिए नहीं सोच रहे हैं। तो इसके लिए हमारी लड़ाई है केंद्र सरकार से। अभी कहीं पे नहीं है, हम अपने समाज के साथ अभी हैं, और आने वाला समय में जो हमारी सुनेगा हम उनका सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम ऐसे लोगों को नहीं सुनेंगे। हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। पार्टियां जो है वो अपने कार्यक्रम में गाड़ियां भर के कार्यकर्ता ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शहर से दूर होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में समय तक यहाँ पहुंचे। निश्चित तौर पे आप यहाँ पे अपने संसाधन से अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1 रुपया का हम लोग खर्चा नहीं करते, लोग अपने अपने तरीके से सहयोग करते, लोग आते हैं और हम लोग गरीब लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं। अगर अपने लिए अगर बात करते तो हमें योगी जी से, मोदी जी से नहीं लड़ते, मेरे विधायक को नहीं खरीदा जाता, मुझे सरकार से बाहर नहीं किया जाता। निश्चित तौर पे आज कहीं ना कहीं हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसलिए जनता